जी अस्सलाम वालेकुम। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ रहे थे और पहला ऑक्साइड हमने पढ़ा दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं मोस्टली वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO पढ़ने जा रहे हैं। नाइट्रोजन NO सिंपल नाम ही पता चल जाता है कि इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ही बॉन्ड प्रेजेंट है। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और ये डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन के दूसरे ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो कि हम पढ़ते हैं। आप देखिए ज़रा प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। प्रिपरेशन के लिए पहला मेथड जो है कि हम कॉपर लेते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। 8 नाइट्रिक एसिड के मालिक्यूल और 3 कॉपर के मोल्स या मालिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं एटम्स, तो हमारे पास आगे फर्दर चीज़ें बनती हैं। देखो एक मैं बैलेंसिंग का जो आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन के जो कितने हैं 8, तो कितने वाटर बन सकते हैं 4, तो फ़ौरन से वाटर बना दो, तो 4 वाटर मालिक्यूल बन गए। एक कॉपर ने 2 आपके पास जो NO3 के मालिक्यूल हैं उनको अपने साथ अटैच करना, तो 3 कॉपर लिए तो यहाँ पे 3 आएगा उसके साथ डेफिनेटली, ठीक है ना। अब देखो आपके पास बचा क्या, देखो ये 3 है तो मतलब 6, एक में 2 है ना, तो 3 में 6 हो जाएंगे, 6 यूज़ हो गए, बाकी कितने बच गए, 2 नाइट्रोजन बच गए होंगे, तो डेफिनेटली फिर वो आपके पास 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देंगे। तो इस तरह से एक पहला मेथड आपके पास है जिससे हम क्या करते हैं, कॉपर का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ और उसके रिजल्ट में हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। याद रखना नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए जिंक और इसके लिए कॉपर। तो पहला मेथड तो इसका आपके पास हो गया कि आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा सिंपल मेथड है कि आप नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जब आसमानी, देखो अब आपके जहन में कभी आता है कि एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन भी काफ़ी अमाउंट में 21%, तो ये आपस में मिलकर नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बना सकते। बेटे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों की बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो इतनी आसानी से तो ये टूट के आपस में रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट है। लेकिन जब आसमान में बिजली चमकती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, तो फिर ये रिएक्शन होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपके पास NO बना देते हैं, 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के मालिक्यूल बना देते हैं। तो एक मेथड ये है कि आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन ये फॉरन से डिकम्पोज होकर दोबारा से एक बना देता है पॉसिबल है। तो 2 मेथड हैं, आप लेबॉर्ट्री में भी चाहें ये करवा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आपको लेके आना पड़ेगा। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये डेफिनेटली हैवियर है, एक हैवियर गैस है, इससे हैवी है देन एयर, एयर से ज़रा हैवी है गैस, मतलब ये नीचे बैठ सकती है एयर के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें इसकी सॉल्युबिलिटी तो याद रखिएगा दिस इज प्राइमरी सॉल्युबल, ये इतनी ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, इसके अंदर सॉल्युबल नहीं है। डेफिनेटली हम वाटर की बात करते हैं जब भी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। और सबसे अच्छी बात, अब ये अच्छी है या बुरी, कि ये एक कलरलेस गैस है, ठीक है। हालांकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का कुछ ना कुछ कलर हो ही जाता है, लेकिन ये एक कलरलेस गैस है। अब जो आपके पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो कैसे रिएक्शन देते हैं, ऑक्सीडेशन विद क्लोरीन, रिंग टेस्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडेशन मतलब कैसे होती है, मतलब फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का ऑक्साइड हम पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है आपके पास, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो आपके पास सिंपल रिएक्शन होता है। क्या ये मैं कह देता हूँ कि 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, मतलब एक नाइट्रोजन ऑक्साइड के पास एक ऑक्सीजन और दूसरे के पास दूसरी ऑक्सीजन O2 से गई, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है NO2 के अंदर, ठीक है ना। मतलब सिंपल वो ऑक्सीजन लेते हैं, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो गया, दूसरा उधर ऐड हो गया दूसरे मालिक्यूल के अंदर, तो आपके पास ये 2 नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड बन जाते हैं। क्या बन गया, डाइऑक्साइड। तो ये एक अनदर ऑक्साइड है जो कि हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये आपके पास होता है। अच्छा एक और चीज़ इसमें रखिएगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड को अगर, मतलब इसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड को अगर आप हाई टेम्परेचर पे हीट कर दोगे ना, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट कर दोगे, तो ये डिकम्पोज भी हो जाता है, मतलब ये डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बना देता है, मतलब यही हिसाब, ये उल्टी इक्वेशन, ठीक है। अगर आप इसको मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1000 सेल्सियस पे हीट करते हैं ना, तो ये टूट जाता है और ये बना देता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये काफ़ी एंथोथर्मिक रिएक्शन होता है आपके पास। तो ऑक्सीडेशन की तो नाइट्रोजन अपने फर्दर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अच्छा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने भी हैलोजेंस हैं उनके साथ भी ये रिएक्शन करता है, ठीक है ना। कैसे रिएक्शन करता है, मैं सिर्फ क्लोरीन के साथ करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं और ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं।
होता पता क्या है, जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिंपल, ये NO इस Cl को मिलाता है, दूसरा NO एक Cl को मिला देता है क्लोरीन गैस में से, और आपके पास क्या बना देता है, ये आपके पास बना देता है NOCl। जाहिर सी बात है 2 NOCl बनेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन होगा तो नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड, अगर आयोडीन होगा तो नाइट्रोसाइल आयोडाइड एंड सो ऑन, ठीक है ना। अच्छा, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट क्या है, नाइट्रोजन के इस ऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए ना हम एक टेस्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिंग टेस्ट। अब रिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं कि मान लिया आपके पास, आपको नहीं पता कि कोई गैस है, आपको लगता है कि वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, तो आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ओके, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई साल्ट है और आपको लगता है उसके अंदर नाइट्रोजन है, तो आप एसिड ऐड करेंगे ताकि वो जो नाइट्रोजन है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। अब आपको शक है कि इसके अंदर है, आप उसके अंदर क्या ऐड करोगे, आप उसके अंदर FeSO4 ऐड कर दोगे। अब FeSO4 क्या करेगा, अंदर जाके रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके आपके पास ऐसे ना एक रिंग बना देगा, ऐसे मतलब सॉल्यूशन के अंदर रिंग बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये क्योंकि रिंग बनती है और इस रिंग का कलर ब्राउन होता है, और इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये रिंग टेस्ट है। ये यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब रिंग टेस्ट के अंदर रिएक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, जरा सुन लेना। हमारे पास होगा क्या कि अगर हम FeSO4 को ऐड करेंगे तो FeSO4 क्या करेगा, अगर उसके अंदर नाइट्रोजन हुआ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होगा, तो वो उसके साथ रिएक्शन कर देगा और बना देगा FeSO4NO, ये कंपाउंड बना देगा। अब ये जो कंपाउंड है ना, इसका जो कलर होता है ये ब्राउन होता है, और इसकी वजह से आपके पास क्या बनती है, रिंग बनती है। जो ब्राउन रिंग बन रही है ये इसकी वजह से आपके पास बन रही है, ठीक है ना। तो FeSO4 जो है आपके पास, फिर यहाँ पे रिंग टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ब्राउन कलर का टेस्ट है तो इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नोट करिए, अभी मैंने रिएक्शन करवाने हैं कुछ, उसको भी आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी सुनिए ज़रा, आपके पास इसको मैं रेस कर रहा हूँ, नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड ना 2 तरह के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी। तो वो ज़रा देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करता है। सबसे पहले हम कर लेते हैं रिएक्शंस विद, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, आप नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूँ, विद रिड्यूसिंग एजेंट्स। कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो फिर क्या होता है, देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करते हैं, ठीक है ना। अब सुने होगा क्या, मतलब फॉर एग्जांपल इन्होंने रिएक्शन किया H2S के साथ, H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और उसके साथ मैं किसका रिएक्शन करवा रहा हूँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। किसका जी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड साहब क्या करते हैं, मतलब मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे बड़े सिंपल ये होगा कि आपके पास यहाँ से जो H है यहाँ से एक ऑक्सीजन को मिलाएगा और क्या बना देगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। ये तो बनना ही बनना, होना ही होना, ठीक है ना। अब बाकी क्या बच गया, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वो मिलके क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और सल्फर आपके पास वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है ना। मतलब उन्होंने क्या किया, जब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन किया तो उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, -2, अब यहाँ पे क्या है 0। 0 का मतलब क्या, कि मतलब इस सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। मतलब जो आपके पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड है उसने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी है, ठीक है ना। मतलब जब उसने उसके साथ रिएक्शन किया तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम किया। तो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड की रिएक्शन करता है तो उसकी क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है ना। और उसकी जाहिर सी बात है फिर रिडक्शन ही हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास नाइट्रिक छोड़े, ये कर लेते हैं H2SO3। अब इसमें देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है,
तो ये ऑक्सीजन पे आ गया -6, ठीक है, यहाँ पे +2, तो फिर यहाँ पे क्या होगा +4, ओवरऑल न्यूट्रल होगा मॉलिक्यूल। तो मतलब सल्फर की +4 ऑक्सीडेशन है स्टेट है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। एक होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, इसमें फ़र्क है। अब सल्फ्यूरस एसिड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ कितने 2 चाहिए हमें, तो होगा क्या देखना जरा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, उसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा H2SO4, क्या H2SO4, और बाकी क्या बच गया N2। मतलब यहाँ पे देखो, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ऑक्सीजन -8 होगी इसकी, ये +2 +6, हाँ देख रहे हैं, मतलब सल्फर अपनी +4 वाली स्टेट से +6 वाली स्टेट में चला गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब भी किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसके ऑक्सीडेशन कर देंगे और अपनी क्या करवा लेंगे रिडक्शन। तो इस तरह से आपके पास ये कंपाउंड्स बनेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ये काम कर सकता है। तो ये हो गया रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं ना तो अपनी ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इनकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स है ना इनकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब इस स्नाम में आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। पहला जरा एक देख लें, विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है, जरा देखो, जरा सुनो, जरा समझो जरा। फॉर एग्जांपल आपके पास HNO3, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इसके साथ आपका NO नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिएक्शन करता है, मैं 2 यहाँ पे ले लेता हूँ ये, तो आपके पास क्या होता है, देखो पहली बात हाइड्रोजन 2 है, कितने वाटर बन सकते हैं, 1 बन सकते हैं, तो उसको तो पहले निकाल लो, दबा करो। अब उसके बाद अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी ये है कि अब आपके पास नाइट्रोजन है और कुछ ऑक्सीजन बचे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके पास ऐसा होता है कि कितने नाइट्रोजन है, 2 और 1 3, तो ये तीनों मिलके आपके पास बना देते हैं NO2 नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। मतलब जो NO था और किस में कन्वर्ट हो गया NO2 के अंदर। तो ये इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन, पहले एक ऑक्सीजन था अब 2 आ गए हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो इनकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन। अच्छा ना, एक बड़ा लंबा चौड़ा रिएक्शन आपकी बुक में दिया गया है कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास और कौन सा होता है, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एसिडिफाइड KMnO4 आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब इसका आप नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये जो आपका NO है ना, ये ऑक्सीडाइज इतना ज़्यादा हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास नाइट्रिक एसिड में, इसमें नाइट्रिक एसिड में, और बाकी चीज़ें कुछ बनती हैं, मतलब फॉर एग्जांपल MnSO4 ये मैंगनीज सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, KHSO4 और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये बनता है। मतलब बेसिकली बस यही है कि इसकी क्या हो गई है, इसकी क्या हो गई है, इसकी आपके पास हो चुकी है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के किसी और ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और फिर सारी सी बात आगे भी चेंजिंग आएंगी, मैकेनिज्म यहाँ पे भी 6 आ जाएंगे, और आपके पास KH यहाँ पे 10 हो जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और नाइट्रिक एसिड आपके पास 10 बनेंगे, 10 हो गए। और ये आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा NO कितने होंगे, NO होंगे 10, बिल्कुल ऐसे नाइट्रिक एसिड क्योंकि 10 बनेंगे। तो ये इस तरह से आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ओवरऑल ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये आपके पास है टोटल ओवरऑल। इसमें रिंग टेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसकी प्रिपरेशन डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसको अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप इसके बाद नेक्स्ट स्टडी करेंगे।